अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान, बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की है स्टेट बैंक की जानिब से। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अपने नाजरीन को अहम खबर दे रहे हैं कि नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की है। कराची महंगाई की शरह कम होने की वजह से शरह सूद कम की है। स्टेट बैंक के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया गया है और बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करें हैं कि स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान, बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है और नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि बुनियादी शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान सामने आ गया है। अपडेट दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है और बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान सामने आया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान सामने आ गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट दे रहे हैं इस अहम खबर से कि स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान जो है वो सामने आया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है और जो बुनियादी शरह सूद है वो 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान सामने आ गया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 20.5% पर आ गई। चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह खान, अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड था और क्योंकि इन्फ्लेशन में कमी आई है काफी ज्यादा और उसको मद्देनजर रखते हुए अभी भी ये जो इन्फ्लेशन में कमी है उसके मुकाबले में ये कमी की गई है। तकरीबन 2% बनती थी लेकिन 1.5% की गई है और इससे एक तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो पाकिस्तान को, जो हुकूमत को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता था डोमेस्टिक लोन पर, उसमें तकरीबन 1500 अरब रुपए की इससे कमी आएगी और ये एक बड़ा रिलीफ होगा आइंदा माली साल के बजट के लिए। खासकर जब आपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 9,000 अरब रुपए मुख्तस करने थे तो अब उसमें 1,500 अरब की बाकायदा कमी करने, क्योंकि 1% इंटरेस्ट बढ़ने से आपका 1 ट्रिलियन 1,000 अरब रुपए आपका जो लोन है वो बढ़ जाता है। इसमें जो आपके डोमेस्टिक लोन है उस पर भी प्रेशर कम होगा और बजट पे भी प्रेशर कम होगा। और आने वाले दिनों में क्योंकि आइंदा साल जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 12.5% का है, तो अगर वो टारगेट अचीव होता है तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट में
इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है उसमें मजीद भी कमी हो सकती है। जी चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनौला आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने डॉन न्यूज को वक्त दिया है। क्या कहेंगे, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया है और जो बुनियादी शरह सूद है उसमें 20.5% पर आ गई है। नई मॉनेटरी पॉलिसी सामने आ गई है, इससे अवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? नो डाउट कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है और अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस वक्त भी इन्फ्लेशन की अगर आप एवरेज ईयर देखें पूरे साल की तो 26.5% के ऊपर है। तो इसको इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि ये 1.5% कम करेगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का। इससे डेफिनेटली जो है वो बिजनेस कम्युनिटी एक मरतबा फिर जो है वो बिजनेसेस की तरफ जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों शरह सूद ज्यादा होने की वजह से मार्केट में भी लिक्विडिटी कम हो गई थी। लोग जो है वो बैंक्स में पैसे डिपॉजिट्स जो है वो बढ़ा रहे थे और बिजनेसेस की तरफ कम जा रहे थे। अब इससे ये होगा कि एक मतलब फिर जो है वो बिजनेसेस का सर्कल जो है ना वो चलेगा, जिससे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा और इनडायरेक्टली जो है ये फिर महंगाई में कमी का सबब बनेगा। क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री अगर आप देखें या इकोनॉमी में अगर बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा फ्लरिश करती है तो उससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है, बिजनेसेस जो है वो ज्यादा अच्छे चलते हैं। और साथ ही साथ हमने यही देखा है कि महंगाई की वजह से बिजनेसमैन हो, एक आम शहरी हो, सभी डिस्टर्ब हैं। आप क्या समझते हैं ये जो नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है इससे बिजनेसमैन को कितना फायदा होगा? और जो बिजनेसमैन सारा बिजनेस जो है वो बाहर मुमालिक लेके आज जा रहे थे, क्या वो दोबारा कम बैक करेंगे पाकिस्तान में? डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी ना। एक तो होता है ना कि चले जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने की और फिर ज़हनी तौर पे भी तैयार होते हैं। ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेडली स्टेट बैंक ने किया। हालांकि बेसिकली शरह सूद बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप सप्लाई साइड को जो है ना वो कम कर रहे होते हैं। तो सप्लाई साइड जब कम होती है तो उससे प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जाहिर है जब किसी चीज की लेकिन ये जो इम्पैक्ट है जिससे आप जो 22% से 20.5% के ऊपर एकदम से ले आए हैं, तो ये इससे बिजनेसेस के लिए बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज होंगी। इन्वेस्टर जो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हमारी स्टॉक मार्केट का भी माशाल्लाह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए जा रही थी, तो उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि इससे भी ज्यादा अब लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में भी मजीद इन्वेस्ट करेंगे और इससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पे आने में मदद मिलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। तो इट्स अ वेल डिजर्व जो है वो इनिशिएटिव बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसे ना सिर्फ ये कि बिजनेस कम्युनिटी इस तरह आएगी बल्कि इससे इनडायरेक्टली जो है वो महंगाई में भी कमी आएगी और बेरोजगारी जो है वो भी कम होगी, जो कि डेफिनेटली इंडस्ट्री की और मुल्क की इस वक्त बेतहाशा जरूरत है। मौशी तज्जियाकार चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने डॉन न्यूज को वक्त दिया। और इसके साथ चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।